नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर आप सभी को बताऊं तो काफ़ी समय लेते हुए बनाया गया मॉडल पेपर है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, इससे पहले मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और भी विज्ञान के पेपर जो है इसी चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर देखना। और इन सभी की पीडीएफ आपको मैंने ऑलरेडी बताई है कि कहाँ पर मिलेगी। आपको देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, सभी मॉडल पेपर की। एक मॉडल पेपर नहीं, आप हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपका शुल्क भी नहीं लगेगा। तो वैसे आप अगर गूगल में जाके राजस्थान क्लासेज लिखते हैं, राजस्थान क्लासेज है ना ऐसे, या फिर आप सीधा लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पे जो आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलेगा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी से निवेदन है इस मॉडल पेपर को पूरा देखें। और इस मॉडल पेपर में से आपको काफ़ी सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो याद रखना मादा एनाफिलीज जो है ये आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पौधाधार गैस नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा नाइट्रोजन आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, सूर्य का ग्रह है ना, ग्रह ऐसा लिखा जाएगा, ग्रह नहीं है तो सीरियस नहीं है, बुध है, शनि है, पृथ्वी है। और नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो देखिए वहाँ पे हमने देखा वो सूर्य की तरह है ना, सूर्य की तरह ग्रह, सूर्य का ग्रह नहीं है, हाँ ठीक है। तो निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो पुरुष की, याद रखना आपको बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 4-5 प्रश्न इस प्रकार के आपको पूछे जाएंगे, फिर अति लघुत्रात्मक रहेंगे जो ये 6 प्रश्न रहेंगे। देखो आवृत्ति किसे कहते हैं, बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मानव शुक्राणु की विशेषता आपको बतानी है, और धातु में तन्यता का गुण आपको बताना है। तो इस ये जो है ना आंसर इसके कहाँ मिलेंगे, आपको 1 लाइनर में आपको इसका आंसर देना है, और ये आपको आंसर मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट पर। मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सवाल अगला है, आधुनिक सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। पाचरीकरण किसे कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ तथा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ में अंतर बताना है, में है ना। जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाना है। धातुओं और अधातुओं के उपयोग को, देखो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जल में विद्युत धारा को रासायनिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैव निम्नीकरण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। नाइलॉन के उपयोग, ये आपके सवाल तीनों के तीनों आप रट लेना बहुत बढ़िया तरीके से, बाकी अगर रटो ना रटो। और पेट्रो रसायन क्या है, और नाइलॉन के उपयोग बताना, ये भी इम्पोर्टेंट है नाइलॉन वाला। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें तो निम्नात्मक आ जाते हैं आपके। और निम्नात्मक प्रश्नों में देखें तो प्रकृति में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, वर्णन आपको करना है। ठीक है, पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसी प्रकार से वनों की संख्या में कमी आती रही तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आप जो है हेडलाइन डाल के बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो आप जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो आप समस्याओं का सामना जैसे बारिश की कमी होगी, है ना, और हमारे लिए जैसे स्वास्थ्य में, बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य की बात करें, मानव स्वस्थ नहीं रहेंगे। इस प्रकार से आप बहुत सारे हेडलाइन लिख के उसके आगे 5-5, 3-3 लाइनें ज़रूर लिखें। मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन करना, या अमीबा में द्विखंडन विधि को समझाना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल ही जाता है, हर प्रश्न पत्र में जो है, प्रश्न में पत्र में एक प्रश्न अवश्य ऐसा मिलेगा। इनमें से ये आप अच्छे से रट लेना। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य किस प्रकार है, समझाइए। या खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो मैं आपको कहूँगा घर्षण हानिकारक है, ये आप अच्छे से रट लेना। उसके बाद आपका प्रश्न आता है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं, समझाना। या फिर सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, वास्तव में देती है, तो वो आपको समझाना है। तो ये आपको एक पैराग्राफ के रूप में ही समझाना होगा, लेकिन अगर बेस्ट लगे तो विद्युत लेपन आप बढ़िया से समझा सकते हैं। तो इन दोनों में से दोनों बेस्ट है, लेकिन एक आप अच्छे से याद कर लो, कोई सा भी जो आपको ठीक लगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तारामंडल किसे कहते हैं, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, समझाइए आप, अच्छे से समझाना है आपको। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगा दिया। विश्व उष्णन एवं गंभीर संकट है, एक गंभीर संकट है, किस प्रकार है, व्याख्या आपको करनी है। तो ये अगर ये थोड़ा टफ भी है, अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तारामंडल वाला अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे दोस्तों। कुछ प्रश्न जो है छोटे वाले कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी मैंने बताया, महत्वपूर्ण जो बताया वो बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपसे बात करूं तो आपको करना क्या है, सिंपली, है ना, आपको सिंपल जाना है। मैंने आपको बताया गूगल में, सबसे पहले तो अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में वेबसाइट आपको टाइप करना है ना, वेबसाइट टाइप करें। गूगल ओपन करने के बाद में वेबसाइट टाइप करना है, क्या करना है, राजस्थान क्लासेज, ये आपको लिखना है। तो वहाँ पे आपको 5वीं 8वीं सबका राजस्थान कंटिन्यू आप लिखना है, राजस्थान क्लासेज। तो ये लिखने के बाद राजस्थान क्लासेज EDU की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आपको जो है एक सेक्शन मिलेगा 5वीं से 8वीं तक के पेपर का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट आपकी नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।